रहमान रहीम। प्यारा साथियों, भाइरियो, ज़मींदार, जंहिं भी तबके सां वास्तो रखंदड़ भाइरियो, अस्सलाम वालेकुम। अॼु असां हिते गॾु थिया आहियूं मलीर जे इशू ते। उन में ज़ाहिर सभिनी खे ख़बर आहे त असांजूं ज़मीनूं मलीर जूं असांजे हथ मां निकिरंदियूं वञनि थियूं। पोइ DHA जे सूरत में, बैरिया जे सूरत में, या एजुकेशन सिटी जे सूरत में, या MDA जे सूरत में, इन सूरतुनि में असांजो मलीर जूं ज़मीनूं, असांजे आबादगारनि जूं ज़मीनूं, जेके असीं आबादगार हिते मलीर जा वारिस आहियूं। जीअं असांजा अब्बा ॾाॾा परॾाॾा हिते मक़ामी हुआ ऐं जीअं असांजो उमिरि हिन वक़्तु 60-65 सालनि जे तक़रीबन लॻभॻि आहे, त उन सां गॾोगॾु असांजा हिते ॾाॾा बि रहिया आहिनि। त इन 100 सालनि खां तक़रीबन ज़्यादा खां वठी असां हिते रहंदड़ आहियूं। असांजूं ज़मीनूं आहिनि ऐं उहे ज़मीनूं अॼु असांखे उन्हनि खां दस्तबरदार कयो पियो वञे। इन इशू ते सभु गॾु थिया आहियूं ऐं सभु गॾिजी उमेद त हिकिड़ो आवाज़ु उथियारियूं ऐं सभु गॾु थींदासीं, हिमत कंदासीं। अल्लाह कंदो, अल्लाह बहितरी कंदो, इंशाअल्लाह कंहिं रास कंहिं मंज़िल ते पहुचंदासीं। जीअं हींअर बि असांजूं 17 देयूं MDA खे ॾिनियूं वियूं आहिनि, उन्हनि जे MDA खे इन्हनि देयनि जे ॾियण सां उहो हिकिड़ो सिटी, अलाए कहिड़ो छा सिटी ठाहे थो, उन सां त पोइ असांजा ॻोठ बि वेंदा, असां ॻोठनि खां बि फ़ारग थींदासीं। ऐं उन जे लाइ असां हिते गॾु थिया आहियूं। असांजो अदा चयो त हिते ज़मींदार केरु, असीं सभु आबादगार आहियूं मलीर जा। हिन धरती ते हिन मलीर खे आबाद करण में सभिनी जो छा आहे, उन्हनि जो को वास्तो अबनि जो आहे, ॾाॾनि जो आहे। ही कराची खे ऑक्सीजन, कराची खे सब्जियूं, कराची खे भाॼियूं ॾींदड़ इहे ई असां हिते वेठल आहियूं। असांजा न आहियूं त असांजा ॾाॾा परॾाॾा इन तबिके सां, इन कारोबार सां, इन आबादगारी सां वास्तो रखंदड़ आहियूं। उन जे लाइ गॾु थिया आहियूं। मुंहिंजो इहो ई सभिनीनि खे रिक्वेस्ट आहे त जेकॾहिं गॾु थिया आहियो त सभु हिकु मुश्त थी, हिकिड़ो हिमत करे ऐं हिकु थी हिकु कमेटी बनाए इन शइ खे वठो। जीअं अदी वारा आया आहिनि, इन्हनि जो बि असां सां मदद अदा चवे थो त उन्हनि असांजे, आउं ज़्यादा नथो ॼाणा, बहरहाल उन्हनि जी बि महिरबानी। ऐं असां बसि ज़ाते मां पाण इहो ई अर्ज़ु कंदो हलां थो त बाबा, आउं हर फोरम ते, हर ॻाल्हि में तव्हां सां ॿधल आहियां। सभु भाउर आहियूं ऐं सभु हिकु मुश्त थी, हिकु थी इन मलीर जे इशू खे खणो। ऐं इंशाअल्लाह ताला सचाई हूंदी त रब पाक असांखे बहितरी वारो मामिलो कंदो इंशाअल्लाह ताला। वधीक आउं टाइम न वठंदुसि, इहो ई अर्ज़ु कंदो हलंदुसि, सभु असां हिकु थियूं, मुतहद थियूं। अल्लाह ताला असांजो मंज़िल आसान कंदो। महिरबानी। हाणे मां अली बलोच जेको वॾो कमु करे पियो ज़मींदारनि जे हवाले सां, हुनखे दरख़्वास्त करियां अचे, असांखे मशवरो ॾिए ऐं सॼो सिनारियो असांखे सम्झाए। सभिनी दोस्तनि खे अस्सलाम वालेकुम। अली गलमती, मलीर आबादगार एक्शन कमेटी। मूं सम्झो शायदि मूंखे दोस्त भुलिजी विया आहिनि, पर शायदि इन्हनि महिरबानी जो उन्हनि यादि कयो मूंखे। असल में मलीर जा मसइला त तमामु घणा आहिनि, मलीर जा मसइला तमामु घणा आहिनि। इन्हनि खे ॿुधाईंदे या इन्हनि ते रोअंदे त ॾींहं लॻी वेंदा। हाणे आउं टॉपिक ते चाहता हूँ हमें करना क्या है। इस हवाले से सबसे पहले हमें ये करना होगा कि जो 30 साल लीज ज़मीनें हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा। उनके प्रोटेक्शन के लिए हमारे जो लॉयर बैठे हुए हैं, उनके पास क्या पॉलिसीज़ हैं, वो हमें यह बताएंगे कि 30 साल लीज जो 21-22 को या 22-23 को ख़त्म होने वाले हैं, उनको किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे, दोबारा लीज करके उनको कैसे अलर्ट किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, के इलेक्ट्रिक को किस तरह पाबंद किया जाएगा कि वो इलाकों में लोड शेडिंग के बहाने, ओवर बिलिंग के बहाने जो है वो लाइन डिस्कनेक्ट करता है, ताकि ज़मीनें बंजर रहें और लोग इनको बेचें। वो बेचने पे मजबूर कर रहा है। तो इस तरफ भी आप के इलेक्ट्रिक को किस तरह जो क्या कहते हैं, आप सिंधी में कहते हैं मुंजो देंगे, तो वो किस तरह आप करेंगे। इसके अलावा
जो नई नई छोटी आबादियाँ बन रही, बैरिया टाउन, DHA या इसके अलावा बहुत सारी जो हमारे आबादियाँ बढ़ रही हैं, इनके अलावा छोटी छोटी 100 एकड़ पे, 10 एकड़ पे, 20 एकड़ पे या 40 एकड़ पे जो बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, उनको किस तरह आप स्टॉप करेंगे? क्या इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कोई बिल पास हुआ है, या एवं ईयर कोई आता है जिसकी ज़मीन है उसने वो कर दी भाई प्लाटिंग शुरू और लोग घर बन रहे हैं, इनको किस तरह स्टॉप किए जाएंगे? तो इन मामलों को अगर आप गौर करेंगे, जिसमें आपके इलेक्ट्रिक है, 16 जो लीज ज़मीनों को दोबारा रिस्टोर करना है, इसके अलावा अनऑथराइज जो डेवलपमेंट है उनको किस तरह ब्रेक करेंगे, इंशाल्लाह मलीर बच जाएगी अगर ये आप लोग कर पाए तो। बाकी इसके अलावा आप कितने भी करेंगे कुछ नहीं होने का। मैं बिल्कुल मायूस हूँ इस हवाले से कि एक असेंबली से बिल पास होता है, जैसे रिसेंटली जो बिल पास हुआ है जिसमें 17 दे गवर्नमेंट ने सेटेलाइट टाउन को MDA को दिए को सेटेलाइट टाउन के नाम से डेवलपमेंट करे। इस बिल को आप किस तरह रोकोगे वो मुझे जस्टिफाई कोई कर दे कि क्या आया वो असेंबली से पास किया हुआ बिल रोक सकता है या नहीं। हमारे यहाँ अफसोस की बात है, चाचा सिद्दीक ने यहाँ पर इसी उसके लिए कोर्ट से केस जीता है, इम्प्लीमेंट कोई नहीं है। मैंने मलिर आबाद के लिए कोर्ट से केस जीता हुआ है, लेकिन हमें यहाँ शॉप्स नहीं मिल रही हैं क्योंकि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है हमें डेट ही नहीं मिलता। नंबर आता है कोई 60 नंबर, कोई 70 नंबर, जी बोर्ड डिस्चार्ज हो गया। 3 साल से मैं सिर्फ जीते हुए केस का मुझे नंबर नहीं मिल पा रहा। आप अंदाज़ा करो किस तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये। तो केसों को किस तरह उसकी मालकियात करेंगे, किस तरह केसों पर इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो जजमेंटें आई हैं या ऑर्डर आए हैं उसको आप किस तरह इम्प्लीमेंट करवाएंगे। मुझे यकीन है अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो आपका मलिर बच सकता है, अदरवाइज़ आपका मलिर नहीं बचेगा। आपका मलिर आपके हाथ से निकल चुका है। आप सबका शुक्रिया। हिकिड़ो वज़ाहत कंदो हलां त इहो ॿुधाईंदो हलां त इशूज़ जेके अली ॿुधाया वो इहे ई आहिनि। सेटेलाइट टाउन खां पहिरीं असांजो ज़मीन बैरिया जेकॾहिं खणी वञे या मलिर एक्सप्रेस वे जे करे हले या DHA जे करे हले या हाणे सेटेलाइट टाउन जे, ॻाल्हि आहे ज़मीन जी शनाख़्त जी हैसियत जी वञे पियो। ऐं कीर्तर जी स्पेशली आउं इन लाइ चवां त कीर्तर जितां खां सभु नयनि जो नदियनि जो हिकिड़ो सर्कल आहे, हिकिड़ो एक चेन है जो सारे नदियों की जो इस खित्ते को आबाद किए हुए हैं, अब उस पर हमला भी हो चुका है। मैं अख्तर बलोच को बुलाता हूं कि वो अपने ज़मीनों के अलावा इससे सारे जो सब कुछ हो रहा है उस पर आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। अख्तर बलोच। तो सही। देखिए, हम यहाँ पे ज़मींदार कोई है या नहीं है, आबादगार तो सारे हैं, 2 टुकड़े ज़मीन आबाद कर रहे हैं, मगर सारा काम ये है कि सेटेलाइट टाउन के हवाले से जो अभी रिसेंटली बिल सिंध असेंबली ने पास किया है, इसका मतलब है कि वो जो लीज ज़मीन उसके पास 5 एकड़ हैं, 6 एकड़ हैं, 100 एकड़ हैं, वो सारे अब सेटेलाइट टाउन के हवाले होंगे MDA के थ्रू। हमारे पास सारे लीज ज़मीनें हैं, पिछले 60-70 सालों से हम उनको आबाद कर रहे हैं। अब इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने पिछले टेन्योर में उसको बैंड किया था कि वो दोबारा लीज़ नहीं होंगे। हम कोशिश ये करें कि कम से कम अगर रीन्यू नहीं हो रहे हमारी लीज़, उन ज़मींदारों के लिए वो लीज़ नहीं हो रहे, तो हम दोबारा जाएंगे, उसको हम चैलेंज करें। कम से कम जो आबादगार हैं, अपने आप को अगर ज़मींदार नहीं कहते, आबादी कर रहे हैं, ज़रायत कर रहे हैं, वो आएँ हमारे साथ मिल के ताकि हमारे पास वकील तो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि कौन लोग हैं, तो 2 बंदे जाते हैं कोर्ट में, क्या कहते हैं कि ये तो ब्लैकमेलर हैं। ठीक है, अगर 100 आबादगार, 100 ज़मींदार, 50 ज़मींदार आ जाएं उस केस, हाँ केस हो जाएगा, बिल्कुल वकील हमारे तैयार हैं। 100 ज़मींदार कम से कम चाहिए, जितने ये 17 दे हैं, जितने ये 17 दे दिए, गग्गर से भी चाहिए, शायद खुदानुशाह से हम बात करते हैं, डांडो से भी मिलेगा, हर देश से हम 3-4 आबादगार ज़मींदार हम लें। आप हमारा साथ देंगे तो ये हमारी ज़मीनें बचेंगी। अगर कोई कहता है कि मैं अपने 2 एकड़ मेरे सर्वी हैं, मैं अपने 50 एकड़ जो है वो बेच देता हूँ, तो इसका मतलब है वो 2 एकड़ का भी मालिक नहीं रहेगा। इसी तरह ही जितने भी यहाँ पे ज़मींदार हैं अपनी लीज ज़मीनें बेचते रहे और आखिर में अपने 2 एकड़ की सर्वी ज़मीन अपनी ज़ाती मिल्कियत भी खो बैठे। तो आए हम इस चीज़ के हवाले से ये बैठक हुई है
कि जिस तरह से अजीम दहकान ने कि हम ग्रांड जरगा की तरफ जाएंगे, जिस तरह से अली बलोच ने कहा कि मैं 100 ज़मींदार आपको दूंगा, 100 आबादगार आपको दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो आएँ ताकि हम कोर्ट में जाएं, हमारे पास एक प्रेशर डेवलप हो, वरना वहाँ पे जो कोर्ट हमें यही समझ रहा होगा कि ये वकील हैं, ये 2 बंदे आए हुए हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ पैसे बटोर के चले जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे ज़मींदार होंगे, फिर हमारा केस रियल लगेगा। जिसके पास आज 30 एकड़ अगर लीज ज़मीन भी है, वो पिछले 100 सालों से उस पर आबादकारी कर रहा है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी, जिस तरह से पूरे सिंध में जिस तरह का कानून है कि जो 12 साल 15 साल अगर वहाँ पे वो आबादकारी कर रहा है तो उसकी मिल्कियत हो जाती है। हम इससे आगे और भी जाएंगे, हम इस तरह से भी केस को लेके जाएंगे कि जो लीज़ होगा जिसको मिलेगा वो उसका मालिक होगा, मगर वो उसको बेच नहीं सकेगा, वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेगा, वहाँ पे वो हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनाएगा। हमारी कोशिश यही होगी। यहाँ का जो मौजूदा रेट है, जैसे पहले 3 रुपये 25 पैसे या 1 रुपये 25 पैसा पर स्क्वायर फुट था, उसी हिसाब से हमें रिन्यू कराया जाएगा ज़मीनें। अगर यहाँ पर एक हिसाब से वो कहा जाता है कि 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए या फिर 50 लाख रुपए पर एकड़ में आए, एक बंदा गरीब जो खाने के लिए नहीं है वो क्या अफोर्ड कर सकता है। इस हवाले से हमारे लॉयर जो है, मैं हर तरह के सपोर्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे लॉयर लॉयल रहे, ये बात शर्त होनी चाहिए। हमारे लॉयर जो लॉयल होंगे तब मैं उनके साथ हूँ, ये बात होनी चाहिए। हाँ, और एक ये चीज़ है कि हमारे अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि जिस तरह से हम कोर्ट में गए, अपने अपने दलाइल सामने रखे और वहाँ से सुबह जाएंगे, शाम को हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा, इस तरह से कतई नहीं है। ये एक लंबा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में हमें 5 साल भी लग सकते हैं, 8 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो कम से कम अपने लिए नहीं करें, आने वाले नस्ल के लिए सोचें कि आज अगर नहीं है। दूसरी बात, कीर्तर के हवाले से जितनी भी मलीर में नदियां हैं, उस हवाले से ज़मींदार को भी आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर वो तबाह हो रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। दुनिया में पानी का बहरान आ रहा है, मगर हमारे पास एक इतना नेचुरल और इतना खूबसूरत चीज़ है कि रेती बजरी और उसके साथ पहाड़ी इलाका। अगर हर साल हमारे पास बारिश हो तो हम कभी भी प्यासे नहीं मरेंगे। मगर जिस तरह से हमारे जंगलात को तबाह किया जा रहा है, जिस तरह से नदी नालों को तबाह किया जा रहा है, जिस तरह से गटर अब यहाँ तक पहुँचा है, अगले कुछ सालों में अगर DHA और बहरिया बन गए तो इसका मतलब ये है कि गटर जहाँ से हमारे नदियाँ नाले शुरू होती हैं, जहाँ से हमारे दरिया शुरू होते हैं, वहाँ से गटर बहना आना शुरू हो जाएगा वहीं से, तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए आबादकारी, हमारे लिए ज़मींदारी, हमारे लिए पानी पीने का जो है ना कुछ भी नहीं बचेगा। और ये अपने जहन से निकालिएगा कि जो है ना सरकार हमें किंजर से पानी देगा, हमें अब डैम से पानी देगा, कतई नहीं। पिछले 70 सालों से 75 सालों से उन्होंने आज तक आपको पानी का एक नलका नहीं दिया है, तो अगले 5 सालों 10 सालों में वो नहीं देगा। तो इसलिए उनको बचाने के लिए भी कोशिश करें। शुक्रिया।